नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखेंगे कि मानव संपदा के पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा कैसे अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, लिखना है EHRMS यूपी यानी मानव संपदा की वेबसाइट ओपन करनी है। तो करते हैं यहाँ सर्च के बाद मानव संपदा की लिंक आई ehrms.upsdc.gov.in, इस पर क्लिक करते हैं। होम पेज ओपन हो चुका है मानव संपदा का। इस पर आप देख सकते हैं EHRMS लॉगिन का ये लिंक होगा टॉप पर राइट साइड में, इसी पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने यूजर लॉगिन की स्क्रीन आई। इस पर आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, यूजर आईडी इनपुट करनी है यानी मानव संपदा का जो कोड होता है EHRMS कोड, और पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहाँ पर करना है लॉगिन पर क्लिक। तो करते हैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक। लॉगिन के बाद जनरल पर यहाँ क्लिक करके नीचे आएंगे प्रॉपर्टी रिटर्न पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न और फिल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो यहाँ पर आपको करनी है प्रॉपर्टी रिटर्न का फिल, तो करेंगे इस लिंक पर क्लिक। अब आपके सामने प्रॉपर्टी रिटर्न का ये पेज आ गया फिल करने के लिए। यहाँ पर देखिए रिटर्न ईयर जो है वो फिक्स है 2024, क्योंकि रिटर्न 2024 का ही फिल करना है प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी टाइप आपके सामने मूवेबल है और इमूवेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीन्स हो गया अचल संपत्ति और मूवेबल प्रॉपर्टी का मीन्स हो गया चल संपत्ति। यहाँ मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले ले लेता हूँ। जैसे मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी लूंगा तो आपके सामने डिक्लेयर और एसेट्स आ गया, मतलब यदि आपके पास कोई एसेट है इमूवेबल यानी अचल संपत्ति से जुड़ा, तो आप यहाँ क्लिक करके नीचे ऐड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाके ऐड कर सकते हैं। यदि लगता है कोई भी नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप नील सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ लॉक का एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर बड़ा ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये लॉक एक बार कर देंगे तो आप दोबारा कोई न्यू एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से फिर बात करनी पड़ेगी अपने अपर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ लॉक पहले कुछ भी मत कीजिए। आपको लगता है कि यदि नहीं है प्रॉपर्टी भी कोई तो इसे अभी छोड़ दीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को। पहले मूवेबल प्रॉपर्टी का डाटा फिल कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ याद आ जाए। क्योंकि ये लॉक का काम बिल्कुल अंत में कीजिए, कोई भी गलती ना होने पाए। सब कुछ जांच परख के देख लीजिए कि आपके पास कोई भी डाटा छूटा तो नहीं प्रॉपर्टी का जो ऐड करने को रह गया हो, और जो ऐड किए हैं वो सभी सही तरीके से ऐड हो गए हैं कि नहीं, डिटेल्स के साथ, अच्छी डिटेल्स यानी सही डिटेल्स के साथ। यदि सब सही हो तभी जाके मूवेबल प्रॉपर्टी को लॉक कीजिए और यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को लॉक कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी नो वाला जो नील वाला है वो भी तभी कीजिए जब लगता है कंफर्म कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो इमूवेबल वाली कर रहे हो या मूवेबल वाली कर रहे हो। तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे यहाँ कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ इसे क्लोज कर लेता हूँ और मैं यहाँ डिक्लेयर और एसेट्स पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके ऐड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एक प्रॉपर्टी जोड़कर दिखाता हूँ। अब आपके सामने इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल्स का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन हाउस बिल्डिंग होने पर हाउस बिल्डिंग ले लेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग होने पर ऑप्शन कॉमर्शियल बिल्डिंग का लेंगे। यदि रेजिडेंशियल लैंड है यानी निवास वाली तो उसके लिए रेजिडेंशियल लैंड ले लेंगे। यदि कृषि से संबंधित है तो जमीन प्रॉपर्टी तो एग्रीकल्चर लैंड यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और कॉमर्शियल लैंड का ऑप्शन भी यहाँ पर है और शॉप का भी ऑप्शन है। तो प्रॉपर्टी का टाइप जो भी है उसी टाइप का यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैंने जैसे हाउस बिल्डिंग ले ली। अब प्रॉपर्टी का नंबर भरेंगे, यूनिक नंबर जो भी कागजों में है, और उसके बाद एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। अब एरिया ऑफ प्रॉपर्टी जो कागजों में यदि लिखा है हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर, जैसे अब लैंड है कोई खेती बाड़ी का तो उसके हिसाब से हेक्टेयर ऑप्शन भी यहाँ यूनिट का ले सकते हैं। स्क्वायर मीटर में है प्रॉपर्टी तो स्क्वायर मीटर भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर यार्ड भी ऑप्शन है और स्क्वायर फीट भी है, तो इसमें जिसमें वैल्यू भर रहे हैं उसी का यहाँ यूनिट साइड में सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी में यदि अपना नाम भर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय शेयर भी आपका 100% रहेगा, क्योंकि आप ही एम्प्लॉय हैं और आप ही ऑनर हैं, तो 100% आपका रहेगा। यदि साथ में कोई है पार्टनरशिप में तो फिर आपका शेयर कितना वो यहाँ फिल करना होगा। अब एम्प्लॉय रिलेशन विद ऑनर, यदि आप ही ऑनर हैं और आप ही के नाम 100% शेयर है तो यहाँ सेल्फ ऑप्शन मिलेगा फिल करने को। और यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में ली है प्रॉपर्टी तो उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। ठीक है, यानी आप उसके क्या हैं, तो यहाँ पर आप उसके हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकते हैं या फिर सन, डॉटर, फादर, मदर और अदर भी यहाँ पर ऑप्शन है। ये रिलेशन के ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको लगेगा। उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन में आपने एंचेस्टर मतलब पुरानी है जमीन कोई, ठीक है, ट्रांसफर से आई है
या गिफ्ट में मिली है या परचेज में आई है। 8th नंबर पर एक्विजिशन डेट डालनी है, मतलब अधिग्रहण की डेट। उसके बाद 9th नंबर पर ऑक्यूपेसी टाइप, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर रेंटेड है प्रॉपर्टी। 10th नंबर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंशन कीजिए और 11th नंबर पर एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यदि कोई रेंटेड प्रॉपर्टी होती है तो उससे एनुअल इनकम आती है। यहाँ 11th पर कोई रेड स्टार नहीं लगा है, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, और बाकी जिनमें स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, ये आपके कंपलसरी फील्ड्स हैं। उसके बाद रिमार्क नंबर है 12। यहाँ पर यदि ऐसा कोई पॉइंट प्रॉपर्टी से जुड़ा जो आप मेंशन नहीं कर पाए 11th पॉइंट तक, वो 12th नंबर के इस बॉक्स में रिमार्क के तौर पर मेंशन कर दीजिए। 30 नंबर पर प्रॉपर्टी का एड्रेस मेंशन कीजिए और सेव कीजिए। जैसे ही इसे सेव करेंगे एक रिकॉर्ड को, नीचे जो नो रिकॉर्ड्स फाउंड लिखा है यहाँ पर आपका एक रिकॉर्ड आएगा और यहाँ पर रिकॉर्ड दिखेगा जब आप ये प्रॉपर्टी फिल करके सेव करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ, एक डिटेल फिल करके सेव। अब आपके सामने प्रॉपर्टी रिटर्न का पेज फिर से आएगा, वहाँ पर आप ईयर तो ऑटोमेटिक रहेगा और प्रॉपर्टी टाइप जो है इमूवेबल लीजिए और उसके बाद आपके सामने जो अभी प्रॉपर्टी ऐड की है वो सेव होकर दिख रही है यहाँ पर सक्सेसफुली, ठीक है, रिकॉर्ड के तौर पे। नीचे ऑप्शन मिल रहा है ऐड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई नई इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, फिर से वो फॉर्म खुलेगा फिल करने का, उस पर आप फिलअप करके फिर से सेव कर सकते हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। यदि ये गलत रिकॉर्ड एंटर हो गया हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ डिलीट इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, आपके लास्ट पर देखिए सिलेक्ट में एक रिकॉर्ड सिलेक्ट करने को आ गया। इसे सिलेक्ट कर लेंगे, जिस जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स में टिक लगा देंगे। उसके बाद नीचे फिर डिलीट सिलेक्टेड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ करता हूँ, ये क्लिक, आपके ऊपर देखिए मैसेज आ गया, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस सिलेक्टेड आइटम। तो मैं यहाँ ओके करता हूँ। उसके बाद लिख के आ गया सिलेक्टेड प्रॉपर्टी हैव बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो देखिए डिलीट होने के बाद ये पेज फिर से ओपन होगा फिलिंग का। यहाँ पर हो सकता है नीचे वो रिकॉर्ड दिख रहा हो तो इसे पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा या फिर से इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओपन कर लीजिएगा, तो वो रिकॉर्ड जो डिलीट किया था वो रिफ्रेश होकर चला जाएगा, यहाँ दिखेगा नहीं। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं कोई भी गलत एंट्री को और फिर से एक बार नई एंट्री को फिल करके सेव कर सकते हैं। तो ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी को फिल करने का। अब बात करते हैं उसी प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे फिल करना है। सबसे पहले जनरल पे फिर से जाएंगे, प्रॉपर्टी रिटर्न पर आएंगे और यहाँ फिल प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रिटर्न ईयर तो फिक्स रहेगा, यहाँ प्रॉपर्टी टाइप में लेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद नीचे यदि लगता है मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, तो यहाँ नील ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको लॉक कर देंगे। लेकिन लॉक करने से पहले बहुत ही ध्यान रखिएगा, गलतियां एक भी मत कीजिएगा, ठीक है। यदि लगता है कि आपके पास नहीं है तभी लॉक कीजिएगा। यदि कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल है तो इसे क्लोज वापस कीजिए और डिक्लेयर करिए आगे यहाँ पर योर एसेट, ठीक है। तो मूवेबल में यदि है तो डिक्लेयर करना होगा और यदि नहीं है तो नील करने से पहले 100 बार एक बार दिमाग में रखिए बात, तभी कंफर्म कीजिए और लॉक कीजिए। यदि डिक्लेयर करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए और ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। तो करते हैं क्लिक। अब आपके सामने मूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल्स का पेज ओपन हुआ। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार रेड वाला मैसेज भी पढ़ देते हैं कि 31 दिसंबर तक जो भी अर्जित चल संपत्तियां, यानी 2024 का जो लिया है ईयर हमने, उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर ही है, मतलब ईयर का एंड। वहां तक जो अर्जित आपके पास है चल संपत्तियां, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसकी डिटेल्स यहाँ फिलअप करनी है और सेव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल टाइप में शेयर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कोई हो सकता है या फिर कोई अदर है तो वो भी सिलेक्ट कर लें। डेट ऑफ परचेज यहाँ मेंशन कर दें। डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स आपको लगती हैं कोई, वो मेंशन कीजिए। स्टार लगा है यानी कंपलसरी है फिल करना। मोड ऑफ एक्विजिशन में जैसे कि एंचेस्टर पुराना है, किसी के माध्यम से आया है पुराने स्तर से, ट्रांसफर हुआ है आपके नाम पे, गिफ्टेड है या फिर परचेज है, तो ये चीजें यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं मोड ऑफ एक्विजिशन में। वैल्यू कितनी है उसकी वो मेंशन कीजिए और रिमार्क में भी कोई बात आपकी रह गई हो जो कि 1 से लेके 5 तक ना एंट्री हुई हो, वो 6 नंबर के रिमार्क में फिल कर दीजिए रिमार्क के तौर पे। उसके बाद इसे सेव कर दीजिए और इसको सेव करके फिर इसे भी डिलीट किया जा सकता है, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक फिल करके दिखाता हूँ। अब इस पेज पर जैसे ही आपने सेव किया तो ये पेज आया। तो इस पेज पर आपको क्या करना है कि आप फिर से मूवेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करते ही नीचे कुछ डिटेल्स आएंगी, दिखाते हैं। तो देख सकते हैं नीचे डिटेल्स आपके दिख रही है प्रॉपर्टी की जो भी। इसे देखिए ऐड नई करनी हो मूवेबल, जैसे इमूवेबल में करते थे
वो भी आप यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी नई ऐड कर सकते हैं फिर से। और यदि ये गलत एंट्री है तो डिलीट भी कर सकते हैं जैसे पहले मैंने की थी, ठीक है। और यदि यहाँ पर लगता है सब कुछ डिटेल्स आपने फिल कर ली है तो लॉक रिटर्न का मतलब क्या है मैं ये समझा देता हूँ। चाहे इमूवेबल में हो चाहे मूवेबल में हो, लॉक वाले बटन का मतलब क्या है, जब आपकी सारी प्रॉपर्टी फिल हो जाए, कोई भी चीज अवशेष ना रहे, तभी आप लॉक कीजिएगा, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल में हो, ठीक है। कोई भी चीज छूटने ना पाए, क्योंकि लॉक करने के बाद आप फिर ऐड नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को बारीकी से काम कीजिए, तभी आखिर में लॉक कीजिए। लॉक करने से पहले बहुत ही बारीकी से सोच लीजिए। तो मैं यहाँ इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिलीट पर क्लिक करना होगा। डिलीट पर क्लिक करते ही लास्ट में देखिए चेक बॉक्स आ गया, इसे सिलेक्ट वाले में टिक लगा के चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नीचे डिलीट सिलेक्टेड प्रॉपर्टी लिखिए, इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर ऊपर ओके आ गया, ओके कीजिए। प्रॉपर्टी सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है, ओके कीजिए। तो देखिए डिलीट होने के बाद फिर से प्रॉपर्टी रिटर्न का ये पेज आ गया। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को लॉक करने से पहले बहुत ही सावधानी से हर एक चीज परख लीजिए कि समस्त प्रॉपर्टी आपकी ऐड हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टीज और इमूवेबल प्रॉपर्टीज सारी हो चुकी हों ऐड सही सलामत। एक एक रिकॉर्ड को वेरीफाई कर लीजिए, कोई भी गलती ना हो, तभी आप लॉक रिटर्न कीजिएगा। अब करते हैं कि व्यू प्रॉपर्टी कैसे करेंगे। जनरल पे जाएंगे, प्रॉपर्टी रिटर्न में जाएंगे और व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रिटर्न ईयर सेलेक्ट करने को आएगा, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 2024, ठीक है, और इसे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी, सेपरेट विंडो। यहाँ पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी 2024 की दिखेंगी, जो कि प्रॉपर्टी रिटर्न आपने 2024 सिलेक्ट किया था अभी। 2023 भी इसी तरह से सिलेक्ट करके आप व्यू कर सकते हैं प्रॉपर्टी, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो। तो इस तरह से डाटा आप देख सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज का भी और फीड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।